प्रश्नोत्तर के 19वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो महर्षि ने कहा, पहले यह सोचो, क्या तुम्हारा अस्तित्व है? तो भक्त ने कहा, यही तो प्रश्न है महर्षि। सैनिकों की पूरी टुकड़ी मेरी आंखों के समक्ष होकर निकलती है। इससे सिद्ध हुआ कि मेरा अस्तित्व है। ईश्वर ने ही जगत की सृष्टि की होगी। मैं सृष्टा का दर्शन किस प्रकार करूं? समस्त सृष्टि का दर्शन करने वाले स्वयं को देख लोगे तो समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। अभी तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। महर्षि, यह किस प्रकार संभव हो? निश्चेष्ट होकर आसन लगाने से अथवा पवित्र ग्रंथों के पठन से या मानसिक एकाग्रता से? भक्ति द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है। भक्त के चरणों में जनता श्रद्धान्वित होती है, किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो भक्त निराश हो जाता है तथा उसकी भक्ति मंद हो जाती है। आनंद की आकांक्षा कभी मंद नहीं होती। यही तो भक्ति है। मुझे इसकी जल्दी से उपलब्धि कैसे हो महर्षि? मान ले मैं आज 2 घंटे तक ध्यान में रहूं। यदि कल मैं और अधिक समय तक ध्यान करने का प्रयास करूं तो क्या मैं क्लांत होकर निद्रित हो जाऊंगा? निद्रागत होकर तुम कभी क्लांत नहीं होते। वही व्यक्ति तो अभी भी विद्यमान है। तुम्हें क्लांत नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन चलायमान एवं अविश्रांत होता है तथा क्लांत हो जाता है, न कि तुम क्लांत होते हो। क्लांत का अर्थ है चिंताग्रस्त हो जाता है। महर्षि, मैं व्यापारी हूं। व्यवसाय में रहकर मैं किस प्रकार मानसिक शांति प्राप्त कर सकता हूं? यह भी तो विचार ही हुआ। उक्त विचार का भी त्याग करके आत्म रूप में दृढ़ हो जाओ। फल प्राप्ति की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करने का निर्देश दिया जाता है महर्षि। यह मानसिक अवस्था भी किस प्रकार प्राप्त करूं मैं? किसी नई अवस्था की प्राप्ति की आकांक्षा मत करो, न उसे प्राप्त करो। वर्तमान में विचारों से मुक्त हो जाओ। अन्य कुछ भी आवश्यक नहीं है। महर्षि, इस हेतु वांछित भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी? स्व अर्थात आत्मा से भिन्न जो भी विचार है उनसे मुक्त होना ही तो भक्ति है। महर्षि, विचार शक्ति क्या है? पेरिस में डॉक्टर कुए नामक चिकित्सक हुए हैं। निरक्षर अनपढ़ होते हुए भी वे इच्छा शक्ति द्वारा अनेक असाध्य रोगियों को स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं। वह कहते हैं, अपने रोग के शमन के लिए शक्ति उत्पन्न करो। यह शक्ति तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। इसी इच्छा शक्ति से सर्व रोगों की मूल यह देह उत्पन्न हुई है। इसीलिए यह कथन है कि भाव ही मूर्त रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस भाव को मुक्ति हेतु उत्पन्न होने दो। अन्य भावों से छुटकारा पाने में प्रभु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। यह भी तो भाव ही हुआ। जिसने देह रूप धारण किया है वही यह जिज्ञासा करे। तुम वह नहीं हो, क्योंकि तुम विचार मुक्त हो। महर्षि, आत्मा निराकार है। उसका ध्यान किस प्रकार करूं? आत्मा को तुम सूक्ष्म तथा निराकार बताते हो तो जाने दो। मन तो ध्यान गम्य है। मन पर ध्यान लगाओगे तो भी सफल हो जाओगे। पहले मन के मूल को ढूंढो। मन शुरू कहां से होता है ये भी अगर ढूंढने लगोगे तो तुम एकाग्र हो जाओगे। महर्षि, मन भी तो बहुत सूक्ष्म है। यह भी तो आत्मा के समान ही है। मन के स्वभाव का हमें किस प्रकार ज्ञान हो?
आपके अनुसार कोई बाह्य सहायता सार्थक नहीं होती क्या? तब हमारा दृष्टिकोण क्या हो? मन की स्थिति कहां है यह देखो। कहां है महर्षि? ये प्रश्न तुम स्वयं से ही करो। महर्षि, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे लिए क्या मन पर ध्यान जमाना उचित है? हां, बिल्कुल उचित है। किंतु मन का स्वभाव क्या है? यह भी तो निराकार है। समस्या गूढ़ है महर्षि। तुम विमूढ़ क्यों हो जाते हो? शास्त्र निर्देश है कि एकाग्र हो जाओ, जबकि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमें कौन से शास्त्रों से हुआ? तुम हो, ये तुम्हें किस शास्त्र ने बताया? तुमने स्वयं देखा। महर्षि, यह तो अनुभव का विषय है। मेरी आकांक्षा एकाग्र होने की है। पहले विचारों से शून्य हो जाओ। किसी भी वस्तु पर ध्यान मत आने दो। वस्तुएं तुम्हें नहीं पकड़ सकती। निज रूप में रहो। महर्षि, मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ मैं किस भूमिका से एकाग्रता की ओर अग्रसर हो जाऊं। क्या मुझे मन पर ध्यान लगाना चाहिए? अरे पहले यह तो देखो, किसका मन? कौन चाहता है ध्यान लगाना? कहां चाहता है ध्यान लगाना? जब इस प्रश्न की खोज करोगे, प्रश्न करने वाले को ढूंढोगे, तो तुम्हें पता लगेगा। पहले खोजो, किसका मन? महर्षि, मेरा स्वयं का मन। तुम कौन हो? प्रश्न यहीं आकर ठहरता है। इसलिए यही ढूंढो कि तुम स्वयं कौन हो। कौन यह प्रश्न करता है, तब बात बनेगी। महर्षि, मैं एकाग्रता कैसे प्राप्त करूं? एकाग्रता किसके निमित्त होती है? तुम्हें एकाग्रता चाहिए ही क्यों? मन के निमित्त महर्षि। तो मन को एकाग्र करो। किस पर करें महर्षि? अपने आप उत्तर दो। मन क्या है? एकाग्रता किस लिए चाहिए? मन क्या वस्तु है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मेरा प्रश्न तो आपसे है महर्षि। मैं तुम्हें मन के तत्व को नहीं बताना चाहता। प्रश्नकर्ता को मन के प्रति ही जिज्ञासा करनी चाहिए कि मन क्या वस्तु है। प्रश्न करने वाले को ढूंढोगे तो स्वतः ज्ञान हो जाएगा। महर्षि, आपकी सम्मति में मन को विचार शून्य कर देना चाहिए क्या? यह भी तो विचार ही रहा। अगर ये विचार रहेगा कि मैं विचार शून्य हूं, तो भी तो विचार ही है। महर्षि, विचारों के लोप हो जाने पर क्या बचेगा? मन क्या विचारों से भिन्न वस्तु है? मन भी नष्ट हो जाएगा, केवल आत्म तत्व बचेगा। महर्षि, मन विचारों से निर्मित होता है। मेरी जिज्ञासा यह है, जब सब विचारों की निवृत्ति हो जाएगी, तब मन पर ध्यान किस प्रकार केंद्रित करेंगे? फिर से मैं यही कहता हूं, क्या यह भी एक विचार नहीं है? अवश्य है महर्षि, किंतु मुझे मन एकाग्र करने को निर्देश मिलता है। एकाग्र क्यों होना है? विचारों को उन्मुक्त क्यों ना कर दो? महर्षि, इस प्रकार उच्छृंखल हुए विचार शास्त्रानुसार हमें भटकाकर असत्य तथा अनित्य वस्तुओं की ओर उन्मुख कर देंगे। मैं उन्हीं विषयों में फंस जाऊंगा। आशय यही हुआ कि तुम असत्य तथा अनित्य वस्तुओं की ओर उन्मुख नहीं होना चाहते। तुम्हारे विचार भी असत्य तथा अनित्य हैं। तुम सत्य पर आरूढ़ रहने की आकांक्षी हो। मेरा कथन भी तो यही है। विचार असत्य हैं, उनसे मुक्त हो जाओ। हां महर्षि, अब मैं समझ सका, किंतु एक संशय बच गया है। निमिष मात्र के लिए भी निश्चेष्ट रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये गीता में लिखा है। तब मैं स्वयं को विचार शून्य किस प्रकार कर पाऊंगा? गीता में ही तो कहा गया है
कि सर्व क्रियाओं का संचालन हो रहा है, तथापि मैं करता नहीं हूं। यह वही दृष्टिकोण है जो जगत के क्रियाकलापों के प्रति सूर्य का है। आत्मा सर्वथा निश्चेष्ट है। यद्यपि विचारों का उद्भव तथा पराभव होता रहता है, आत्मा परिपूर्ण है। यह अपरिवर्तनीय है, मन सीमित है तथा परिवर्तनशील है। तुम्हें केवल अपनी सीमाओं, अपूर्णताओं का निवारण करना है। इस रूप में तुम्हारा परिपूर्णत्व स्पष्टतया प्रकट है। महर्षि, इस हेतु अनुग्रह की आवश्यकता होगी। अनुग्रह सर्वव्यापी है। तुम्हें केवल इसके प्रति समर्पण का भाव रखना है। महर्षि, मैं समर्पण करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मैं मार्ग से भटक ना जाऊं और बार बार अनुग्रह की ओर खींच लिया जाऊं। क्या यही तुम्हारा समर्पण है? समर्पण पूर्ण तभी होगा जब बिना शर्त के होगा। जो आज्ञा महर्षि, मैं समर्पित हूं। आपके अनुसार मुक्ति खोजने के लिए सागर में डुबकी लगाने वाले की भांति मुझे आत्म सागर में गहरे डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि अभी तुम चित्त के सागर से बाहर अपना अस्तित्व मान रहे हो। इसलिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। महर्षि, मैं प्राणायाम का अभ्यास करता हूं। इससे देह का ताप बढ़ जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? मन के शांति प्राप्त करते ही ताप का शमन हो जाएगा। यह सत्य है महर्षि, किंतु बड़ा कठिन है। यह भी एक विचार है जो बाधक बनता है। महर्षि, मैं को किस प्रकार जाने? मैं सदैव ही है। इसे जानना नहीं है। यह कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं है। जो नवीन है तथा सर्वदा सर्वत्र सुलभ नहीं है, वह क्षणिक होगा। मैं सर्वदा विद्यमान है। इसके ज्ञान में जो बाधा है वही अज्ञान है। अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए नहीं है। ये तो बस पर्दे हैं, आवरण हैं, जिन्हें हटाना होगा। इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जाता है। आत्मा तो जैसी स्वभावतः है वैसी ही रहेगी। यही सार है। महर्षि, हमारे प्रयास करने पर भी स्पष्ट रूप से प्रगति नहीं हो पाती। नवीन वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रगति की बात कही जाती है, जबकि यहां तो केवल अज्ञान को हटाना है, न कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान पहले से है। आत्मानुसंधान में किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है? महर्षि, अज्ञान का निवारण किस प्रकार करें? जबकि तुम तिरुवन्नमलाई में पलंग पर सोए हुए हो, तुम स्वप्न में स्वयं को किसी दूसरे ही नगर में देखते हो। यह दृश्य तुम्हारे लिए वास्तविक है, क्योंकि सपने में तुम देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि यह सच्चाई है। तुम्हारा शरीर यहां एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा है और तुम किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ और कर रहे होते हो। क्या एक नगर तुम्हारे इस छोटे से कमरे में प्रवेश कर सकता है? अथवा क्या तुम यहां शरीर छोड़कर कहीं अन्यत्र जा सकते थे? दोनों ही असंभव हैं। अतः तुम्हारा यहां रहना तथा दूसरा नगर देखना, दोनों ही बातें असत्य हैं। ये तुम्हारे मन को सत्य प्रतीत होती हैं। स्वप्न का मैं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब दूसरा मैं स्वप्न का निर्माण करता है। यह मैं स्वप्न में नहीं था। ये दोनों ही असत्य हैं। मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहता है। उसी से नाना प्रकार के दृश्य उदय होते हैं।
प्रत्येक संकल्प के साथ एक मैं उदय होता है और उसके लुप्त होते ही उस मैं का भी लोप हो जाता है। प्रतिक्षण अनेक मैं उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सदैव रहने वाला मन ही वास्तविक दुख का कारण है। जनक के अनुसार वही चोर है, उसे खोज लो, तुम सुखी रहोगे।